हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज फैक्टर। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा वांडाविजन के एपिसोड 2 को। अगर आप इसके एपिसोड फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो की लिंक दे दी है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप एपिसोड 1 को नहीं समझेंगे तो आपको इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन भी समझ में नहीं आएगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जहाँ हम देखते हैं वांडा और विजन अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तभी अचानक बिजली कड़कने की आवाज से वांडा की नींद खुल जाती है और तभी विजन भी उठ जाता है और वांडा से पूछता है क्या हुआ, तुम जाग क्यों रही हो। तब वांडा कहती है कि उसे खिड़की के बाहर बिजली कड़कने की आवाज आ रही है और वो उससे परेशान हो रही है। तब विजन कहता है रुको मैं बाहर देखता हूँ, और वो खिड़की के बाहर देखता है और तभी एक और बिजली कड़कने की आवाज आती है और उससे विजन भी डर जाता है और अपने बिस्तर में घुस जाता है। और तभी हम दोनों को बात करते हुए देखते हैं जहाँ दोनों बात करते हैं कि कैसे आजकल बाहर का माहौल खराब हो रहा है और शहर में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। और दोनों तभी अपना बेड मिला लेते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि विजन मैजिक की प्रैक्टिस करता है क्योंकि उनके पड़ोस में एक फंड रेजिंग इवेंट होने वाला होता है और उनके बहुत सारे पड़ोसी उसका हिस्सा होने वाले होते हैं। यहाँ वो देखते हैं कि उनके पास एक बहुत बड़ा बॉक्स है और वो ये डिसाइड करते हैं कि जब विजन आब्राकाडाब्रा कहेगा तो उसमें से वांडा बाहर आ जाएगी। दरअसल उस बॉक्स में एक और डोर रहता है जिसमें से वांडा कभी भी अंदर और बाहर आ जा सकती है। दरअसल ये दोनों अपने आस पड़ोस के लोगों से घुलने मिलने की कोशिश करते हैं क्योंकि दोनों ही ये समझते हैं कि ये दूसरे लोगों से काफी अलग हैं। और फिर विजन अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और वांडा घर की सफाई में लग जाती है। पर तभी वांडा को एक आवाज आती है और वो घर के बाहर निकलकर देखती है जहाँ वो देखती है कि एक छोटा हेलीकॉप्टर वहाँ झाड़ियों में गिरा हुआ होता है। लेकिन अजीब बात ये होती है कि हेलीकॉप्टर कलरफुल होता है और बाकी की स्टोरी ब्लैक एंड व्हाइट में चल रही होती है। और वांडा उस हेलीकॉप्टर को देखकर शॉक हो जाती है। पर तभी उनकी पड़ोसन एग्नेस उसके पास आती है और बताती है कि उसने इवेंट के लिए कुछ प्रिपरेशन की है और उसने एक रैबिट खरीदा है और आज वो उस रैबिट के साथ कुछ मैजिक ट्रिक करने वाली है। और फिर दोनों उनके पड़ोस में रहने वाली एक लेडी के घर जाते हैं जिसका नाम होता है डॉटी। डॉटी दरअसल वहाँ के बड़े उच्च लोगों में आती है और वो वहाँ की लेडीजों में एक अलग स्थान रखती है। इस वजह से वांडा और डॉटी की आपस में नहीं बनती, इसलिए जब कभी दोनों बात करते हैं तो उनकी बातों में एक अलग टोन झलकता है और वो लेडीज वहाँ यूनाइट होती हैं और इवेंट के बारे में डिस्कस करती हैं। वहीं हम विजन को वेस्टर्न पब्लिक लाइब्रेरी में देखते हैं जहाँ उसको पता चलता है कि यहाँ एक मीटिंग चल रही है। हालांकि वो उस मीटिंग का पार्ट नहीं होता पर फिर भी वो उन सबके बीच बैठ जाता है क्योंकि वहाँ उसके काफी सारे कलीग होते हैं। और वहाँ एक शख्स विजन को एक चिंगम ऑफर करता है और विजन उसे खा लेता है। अब फ्रेंड्स, क्योंकि विजन एक मैकेनिकल मशीन है इसलिए वो चिंगम उसके सिस्टम में जाकर अटक जाती है। क्योंकि विजन एक मशीन होता है इसलिए उस चिंगम का उस पर काफी बुरा असर पड़ता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वांडा को जहाँ वो इवेंट को लेकर लेडीज से चर्चा कर रही होती है और वहाँ उसकी डॉटी से भी अनबन चल रही होती है। पर तभी वहाँ रखे रेडियो में से वांडा वांडा करके आवाजें आने लगती हैं जिससे वांडा घबरा जाती है। पर जब वो उस रेडियो के करीब जाती है तो वो रेडियो ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट से डॉटी के हाथ का ग्लास टूट जाता है और उसका खून बहने लगता है। अब यहाँ वांडा को खून लाल कलर का दिखाई देता है। इससे वांडा काफी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि सुबह ही उसने एक आवाज के बाद एक हेलीकॉप्टर देखा था जो लाल कलर का था और अभी ब्लास्ट के बाद वो खून भी उसे लाल कलर का दिखाई देता है। अब वांडा कुछ समझ नहीं पाती कि ये सब क्या हो रहा है। तभी एक एडवर्टाइजमेंट हमें और दिखाया जाता है जो एक घड़ी का होता है और वो घड़ी बनाई होती है हाइड्रा ने, जिस पर एक स्टिकर्स नाम से ब्रांडिंग होती है। फ्रेंड्स, ऐसा ही एक एड हमें फर्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है जो एक टोस्टर का होता है जो स्टार्क इंडस्ट्री द्वारा बनाया जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम उस फंड इवेंट की शुरुआत देखते हैं जहाँ सभी अपनी अपनी परफॉर्मेंस देते हैं जो उन्होंने प्रिपेयर की होती है। और वांडा भी विजन का वेट करती है क्योंकि उनकी भी परफॉर्मेंस होती है। और तभी वहाँ विजन आता है और वांडा देखती है कि वो लड़खड़ाते हुए आता है और ऐसा लगता है कि वो किसी भी वक्त गिर सकता है और उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं लगती। और ऐसा उस चिंगम की वजह से होता है जो उसने वहाँ खाई होती है। उस इवेंट को डॉटी होस्ट करती है और अब बारी आती है वांडा और विजन की जहाँ मैजिक दिखाते हुए विजन कभी हवा में उड़ने लगता है तो कभी कोई और मैजिक करता है। मतलब फ्रेंड्स, वो सब उल्टा करता है क्योंकि उसके पास सुपर पावर होता है, इसलिए उसको छुपाने के लिए वांडा अपनी ट्रिक अपनाती है और वहाँ एक रस्सी दिखाती है जिससे लोगों को यकीन आ जाए कि विजन उस रस्सी की मदद से हवा में उड़ा था। और तभी विजन एक पियानो उठा लेता है और उसको भी कवर करते हुए वांडा उसे एक बोर्ड में बदल देती है और बताती है कि ये सिर्फ एक सिंपल सा बोर्ड था। और एक के बाद एक विजन अपने सुपर पावर से मैजिक करता है और वांडा उसे कवर करती है। और इस तरह पब्लिक को ये लगता है कि ये सब उनकी परफॉर्मेंस का पार्ट है। अब उस बॉक्स वाली परफॉर्मेंस का टाइम आता है पर विजन वांडा के अंदर जाने से पहले ही बॉक्स का डोर बंद कर देता है और आब्राकाडाब्रा बोलता है।
अब वांडा उसके टेलीपैथिकल पावर की मदद से किसी ओल्ड लेडी को बॉक्स के अंदर पहुंचा देती है और ये देखकर पब्लिक एक बार फिर शॉक हो जाती है और उनके लिए तालियां बजाती है और इस तरह उनकी परफॉर्मेंस की वजह से दोनों को बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड भी मिलता है और डॉटी भी अब वांडा से अच्छा बिहेव करती है। फ्रेंड्स, वांडा अपना पावर से विजन के अंदर फंसी च्युइंगम निकाल देती है जिससे विजन फिर से पहले जैसा हो जाता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ वांडा विजन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो इस पल को एंजॉय ही कर रहे होते हैं कि उनको एक तेज आवाज आती है और दोनों घर से बाहर देखने जाते हैं जहाँ उन्हें एक शख्स एक गटर से बाहर निकलते हुए दिखाई देता है जिसके आसपास बहुत सारी मक्खियां होती हैं और उस शख्स का फेस बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता क्योंकि वो फेस और बॉडी पूरी तरह से कॉस्ट्यूम से ढका होता है और वांडा उसे देखकर शॉकिंग वे में कहती है कि ये नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, तभी टाइम वापस पीछे चला जाता है जहां हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहां वांडा विजन को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है और तभी अचानक सब कुछ कलरफुल हो जाता है और तभी वांडा के पीछे से एक आवाज आती है कि वांडा, हु इज डूइंग दिस विद टू यू, और तभी दोनों के बीच किस होता है और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, वांडा को वो आवाजें कहां से आती हैं और ब्लैक एंड व्हाइट से अचानक सब कुछ कलरफुल कैसे हो जाता है, इन सब बातों का जवाब हमें आने वाले एपिसोड में मिलेगा जिसका एक्सप्लेनेशन भी आप हमारे चैनल पर पा सकेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो यहीं एंड होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर मेरा ये काम आपको पसंद आया है और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।